He was a mechanic, a racer, an engineer, an inventor, and a visionary. He was the founder of Honda Motor Company Limited, one of the most successful and innovative companies in the world. He was a Soichiro Honda, and this is his story. So get ready to be inspired. सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 में जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। इनके पिता गिहेई होंडा एक छोटे गरीब लोहार थे। इसी के साथ साथ वह बेकार और खराब साइकिलें खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। घर में ऐसा माहौल होने के कारण सोइचिरो को बचपन से ही औजारों से खेलना बहुत ज्यादा पसंद था और इसी वजह से उनका मन पढ़ने लिखने में कम और पिताजी के काम में हाथ बटाने में ज्यादा लगता था। उनके घर पर भी पढ़ाई का कुछ खास माहौल नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ और करने का डिसीजन लिया। एक बार उन्होंने अपने पास से एक कार गुजरती हुई देखी और उन्होंने भी फैसला लिया कि वो भी एक दिन ऐसी कार बनाएंगे। वो हमेशा से कुछ बड़ा करने का सोचा करते थे और इसी वजह से 15 साल की उम्र में वो अपने घर से बाहर काम की तलाश में चले गए और बचपन से ही पिता के काम में हाथ बटाते बटाते इन्होंने काफी कुछ मैकेनिकल काम सीख लिया था। एक दिन सोइचिरो ने न्यूज़पेपर में देखा कि शोकाई कंपनी में मैकेनिक की जरूरत है, तो वो वहाँ पर काम करने के लिए चले गए और उन्हें वहाँ काम भी मिला। लेकिन उनकी छोटी उम्र को देखते हुए उन्हें सिर्फ साफ सफाई का ही काम मिला और वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि यही सही मौका है मैकेनिक के काम को सीखने का और समझने का। उसके बाद से वो छिपकर मैकेनिकों को कार रिपेयरिंग करते हुए देखा करते थे। हालांकि साथ ही वो अपना साफ सफाई का काम भी बहुत मेहनत से किया करते थे। फिर एक दिन सोइचिरो ने कंपनी के मालिक से काम सीखने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने सोइचिरो को अपनी कंपनी के एक दूसरे ब्रांच में भेज दिया। सोइचिरो काफी ज्यादा मेहनती थे, जिससे उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्द ही काम सीख लिया था। 23 नवंबर 1924 को शोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और यह कार सभी कारों को पीछे छोड़ती हुई रेस में फर्स्ट आई थी और इस जीतने वाली कार के मैकेनिक सोइचिरो होंडा ही थे। जीत के बाद यह कार टोक्यो की सबसे पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की और भी ब्रांचेस खुल गई और इनमें से एक की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो होंडा को दी गई थी। 1928 में सोइचिरो ने शोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आकर मैकेनिक का काम करने लगे और कुछ दिन बाद उन्होंने बड़े कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर टोकिशिकी नाम की कंपनी खोली और काम शुरू कर दिया। अपने बनाए गए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया और जल्दी उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। लेकिन इसी बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके कारण उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए गए पिस्टन की सही क्वालिटी न होने के कारण टोयोटा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट भी खो दिया था। जीवन में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी। इस नाकामयाबी के बाद वह पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इसके लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया। उन्होंने पिस्टन रिंग को और बेहतर बनाने के लिए बहुत लोगों से मुलाकात की और एक बार फिर उन्होंने टोयोटा कंपनी को बेचने का सोचा और उनकी पिस्टन रिंग टोयोटा कंपनी ने अच्छे दामों पर खरीद लिया। इसके बाद सोइचिरो अपने कंपनी में अच्छे से काम करने लगे, लेकिन उनकी जिंदगी में तो मुसीबतें ही थी और एक आफत उनके लाइफ में आ गई। 1944 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया, लेकिन इन्होंने खुद को बिखरने नहीं दिया, खुद को टूटने नहीं दिया और युद्ध खत्म होने के बाद अपने कंपनी के बचे हुए सामान को 4,50,000 येन्स में बेचा और उन्होंने फिर से कुछ अच्छा करने का डिसीजन लिया। और कुछ समय बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर जापान हार चुका था और इंजन बहुत सस्ते दामों पर मिल रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए सोइचिरो ने बहुत सारे छोटे इंजन खरीद लिया और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। फिर एक छोटी सी जगह पर 12 लोगों के साथ एक नई शुरुआत की। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए सोइचिरो होंडा ने साइकिल में इंजन लगाने का फैसला लिया और अपनी निरंतर की हुई मेहनत से इन्होंने साइकिल में एक छोटा इंजन लगा भी दिया। उनका ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया और ये साइकिल बिकने लगी। यहीं से सोइचिरो होंडा की सफलता शुरू हुई। लोगों को उनकी साइकिल बहुत पसंद आई। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी मोटरसाइकिल बनाई और एक कंपनी खोली। इस तरह से उनको कामयाबी मिली और उनकी होंडा मोटरसाइकिल देश विदेश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने लगी। 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर
होंडा मोटर्स रख दिया और इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1961 में कंपनी हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का प्रोडक्शन करने लगी थी और 1968 में कंपनी के हर महीने का प्रोडक्शन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया था। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 1980 में 4 व्हीलर बनाने के लिए अपना कदम रखा। देखते ही देखते क्वालिटी के कारण उनकी कारें अमेरिकी कारों को टक्कर देने लगी और धीरे धीरे होंडा मोटर्स अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स के कारण पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट्स करके बता सकते हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी ये वीडियो भी चेक कर सकते हो।